गैलन्स पी हो। ठीक है, तो अब वो ये क्वेश्चन आपको समझा दूँ मैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि 9 लीटर्स जो है वो 2 गैलन्स के इक्वल है, तो हमने फ़ौरन इसकी इक्वेशन लिख ली, 9 लीटर इक्वल है 2 गैलन्स के। और इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि अगर टेकिंग लीटर्स अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्सिस, गैलन्स आर अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस। मतलब कि अगर लीटर्स जो हैं एक्स एक्सिस में काउंट होंगे तो गैलन्स जो है वो वाई एक्सिस में काउंट होंगे अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस। फ्रॉम द ग्राफ रीड, हमें इस ग्राफ से ये पता चलता है कि हमने ये पता लगाना है नंबर ऑफ़ गैलन इन 18 लीटर, मतलब 18 लीटर में कितने गैलन्स हैं और 8 गैलन्स में कितने लीटर हैं, हमने ये फाइंड करना है। क्वेश्चन की समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स? हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन की समझ आना बहुत ज़रूरी है। हमें ये इक्वेशन दी गई है और हमने सपोज करना है कि लीटर्स जो है वो एक्स है, गैलन्स जो है गैलन वाई है। ठीक है, और जो है यहाँ बता दिया गया लीटर को हमने हॉरिजॉन्टल में और गैलन्स को हमने वर्टिकल एक्सिस में लिखना है। और क्या करना है, और हमने मालूम करना है कि 18 लीटर्स कितने गैलन में 18 लीटर्स, नंबर ऑफ़ गैलन हमने काउंट करने 18 लीटर्स में और नंबर ऑफ़ लीटर हमने फाउंड करने 8 गैलन्स में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन थी 9 लीटर्स और 2 गैलन्स। लीटर्स जो है वो एक्स में है, गैलन्स जो है वो वाई में है। ठीक है, इनका हम करेंगे क्रॉस मैच। क्रॉस मैच करेंगे तो हमें हासिल होगा 9y इज इक्वल टू 2x। तो ये इक्वेशन हमें हासिल होगी। हमने y की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू 2/9x। हम x की भी निकाल सकते हैं लेकिन ज़्यादातर आपकी इक्वेशंस में y की वैल्यू निकाली गई है, इसलिए स्टूडेंट्स हमने भी y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y इज इक्वल टू 2/9x। ठीक है, अब ये रफ वर्क करते हैं। अब ये रफ वर्क करते हैं, एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं और टेबल बनाते हैं अपने। यहाँ मैंने ऊपर लिख भी दिया है वाई रिप्रेजेंट्स गैलन्स और एक्स रिप्रेजेंट एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई आर टेबुलेटेड एक्स। मतलब कि जो वाई गैलन्स को रिप्रेजेंट्स करता है और एक्स लीटर्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे जो है, आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ ज़ीरो की वैल्यू पुट की तो हमारे पास वाई भी ज़ीरो आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 9, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने 9 इसलिए लिया है क्योंकि ये बाकी टेबल्स में 1 2 3 किसी टेबल में 9 नहीं आता, 3 में 9 आता है। अगर 3 पुट कर लेते तब भी हमारे पास आंसर बटे में आना था, तो बटे में आंसर लेके नहीं आना, किसी भी टेबल में नहीं आ रहा। 9 को 9 से कट कर देते हैं, इस तरह ये सॉल्व आउट हो जाएगा। तो 9 यहाँ लिखेंगे, एक्स की जगह पर 9 से कट हो जाएगा। ठीक है, आपने 9 की वैल्यू लेनी है, 9 को 9 से कट कर देंगे तो y हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। आगे यहाँ पे हमने x की जगह 18 पुट करना है। 9 1 द 9, 9 2 द 18, 2 2 ज़ा 4, यहाँ y 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर आगे y इज इक्वल टू 2/9x और जो है y की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन थी 8 लीटर्स। तो लीटर किस में होते थे, लीटर हमने किस में किए थे, हमने लीटर्स हमने x में किए थे। तो x की जगह हम 8 लीटर्स पुट करते हैं 2/9x। तो 2/9 यहाँ चला जाता है, 9/2 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 9 4 द 36। ठीक है, 8 लीटर में हमारे पास 36 वो गैलन्स होते हैं। एट लीटर में हमारे पास 36 गैलन होते हैं। ठीक है, फिर आगे इनका टेबल इनका देख लिया है, ये टेबल इनका बना है, टेबल इनका अच्छे तरीके से देख लें। अब यहाँ पे हमने ग्राफ बनाना है, यहाँ पे हमने बनाया है ग्राफ इसका, देख लें। यहाँ पे एक बॉक्स जो है मैंने 5 लिटिल बॉक्सेस के इक्वल लिया है, मतलब कि यहाँ ऊपर लिखा भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 1.5 लिया है, यहाँ 1 स्क्वायर लिया है मैंने। तो जिस तरह पॉइंट्स दिए गए थे, जिस तरह ये आपको पॉइंट्स
जिस तरह आपको ये पॉइंट्स दिए गए थे, तो 9 के इक्वल है, मतलब एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 9, तो वो यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद एक्स एक्सिस में 4 और वाई एक्सिस में 18, वो यहाँ आता है पॉइंट। और 8 एक्सिस में एक्स एक्सिस में 8 और वाई एक्सिस में 36 यहाँ आता है। इस तरीके से इसका ग्राफ हम बना लेंगे। ठीक है, पहला सवाल समझ आ गया आपको। आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है? ऑन 15/3/2008 द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल वॉज एज अंडर 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू 16.70। मतलब कि 15 ये डेट दी गई है और हमें ये इक्वेशन बता दी गई है कि 2008 में 15 तारीख 2008 में तीसरे महीने में जो सऊदी रियाल था, सऊदी रियाल जो था, एक सऊदी रियाल 16 रुपये 70 पैसे महंगा था पाकिस्तानी करेंसी के। मतलब वो एक सऊदी रियाल होगा और पाकिस्तान में इसकी वैल्यू होगी 16.70 रुपीज़। ठीक है, इफ़ पाकिस्तानी करेंसी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सऊदी रियाल एक्स, पाकिस्तानी करेंसी जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ सऊदी रियाल एक्स एक्सप्रेस अंडर द रूल वाई इज इक्वल टू 16.70x। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि पाकिस्तानी करेंसी वाई इज़ दी एक्सप्रेशन ऑफ सऊदी रियाल एक्स। मतलब ये पाकिस्तानी करेंसी को हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और सऊदी रियाल को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के अंदर। द रूल वाई इज इक्वल टू 16.7x। ठीक है, वाई जो थी पाकिस्तानी रुपीज़ थी, एक्स जो थी सऊदी रियाल था। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन भी दे दी है, वाई इज इक्वल टू 16.70x। ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन करेंसीज बाय टेकिंग सऊदी रियाल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सऊदी रियाल जो है वो एक्स एक्सिस में आएगा। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ वाई है और सऊदी रियाल एक्स है। यहाँ पे हम देखते हैं, हमें क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू 16.70x। हमें ये इक्वेशन गिवन है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने x की जगह वैल्यूज़ पुट करनी है। x की जगह 0 पुट किया तो y भी 0 आ गया। x की जगह जो है 1 पुट किया तो y 16.70 आ गया। y जो थी पाकिस्तानी रुपीज़ थी। और y की जगह 2 पुट किया तो y का आंसर 33.4 आ गया। y की जगह 3 पुट किया तो y का आंसर 50.1 आ गया। ठीक है, इसका टेबुलर फॉर्म हम बना लेंगे और यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, चले यहाँ पे जो है हमने ग्राफ बना लिया है। 0 पे हमारा ग्राफ भी 0 ही था, 1 पे हमारा ग्राफ था 16.70। अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो सऊदी रियाल है, वाई एक्सिस जो है पाकिस्तानी रुपीज़ है। ठीक है, 16.70, 1 को ऊपर लेके जाएंगे, 20 से पहले 16, यहाँ पे 16.70 पे एक पॉइंट आएगा। फिर 2 और 33.4 यहाँ 2 पे और 3 से थोड़ा सा ऊपर ग्राफ आएगा 233.4 और 5 पे 50.1। तो सॉरी 3 पे 50.1, 3 के ऊपर लेकर जाएंगे तो 50.1, 50 से थोड़ा सा ऊपर आएगा 50.1 और इसके यहाँ सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा ग्राफ भी बन गया। हमने अलॉन्ग हाफ स्क्वायर जो लिया है 1 के इक्वल लिया है और वाई एक्सिस भी हाफ स्क्वायर जो लिया है 1 के इक्वल लिया है। ठीक है, अब हमने करना है क्वेश्चन 3, स्केच बनाना है हमने ग्राफ का। जो हमें फॉलोइंग लीनियर पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इनके हमने ग्राफ बनाने हैं। 8.1 में भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाए थे, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। हमने x + 2 = 3y, तो y की वैल्यू निकालनी है x + 2/3 और फिर क्या करना है, फिर x की जगह हमने वैल्यूज़ पुट करते जाना है। x की जगह मैंने 1 पुट किया तो y मेरा 1 आया। x की जगह 2 पुट किया तो y 4/3 आया। तो ये हम ग्राफ के अंदर नहीं ले सकते। x की जगह 4 पुट कर देते हैं, 3 पुट करेंगे
तो 3 पुट करेंगे, 3 + 2 5/2 आ जाएगा, वो भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। 4 पुट करेंगे, 4 + 2/3 = 6/3, 3 × 1 = 6, और यहाँ पे 2 पॉसिबल है, मतलब कि इसका ग्राफ बन सकता है। और y = -2 + 2/3 तो 0 आ गया, और x की जब वैल्यू -2 हो तब 0 आता है। y = x मैंने 4 ले लिया है, 4 + 2/3 तो यहाँ पे 6/3 आ जाएगा, और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे जब y 0 था तो x -2 था, y 1 था, x भी 1 था, y 2 था तो x हमारे पास 4 था, और इस तरह ये वैल्यूज़ चलती जाएगी। इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये है इसका ग्राफ। यहाँ पे 0 पे -2 था तो 0 -2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। -2 हमारे पास x एक्सिस का है, 0 हमारे पास y एक्सिस का है, तो 0 -2 हमारे पास यहाँ आएगा, और यहाँ 1 1 हमारे पास यहाँ आएगा, और अगला पॉइंट था हमारे पास 4 2 यहाँ पे यहाँ 4 x एक्सिस का 4 और y का 2 यहाँ पे शामिल है, तो हमारा ग्राफ और सीधी स्ट्रेट लाइन इस तरह खिंच जाएगी, ठीक है। कई क्वेश्चंस में ओरिजिन नहीं मिलता। अब हमने करना है 3x - 2y + -1 = 0, तो 3x - 1 = 2y, 3x - 1/2 = y, और यहाँ पे 3x - 1/2 हमने y की वैल्यू निकालनी है, x की जगह -1 पुट किया तो हमारे पास आंसर भी -2 आया। तो अब हमने x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह 0 पुट किया तो y हमारे पास -1/2 आया, जो ये पॉसिबल नहीं है, हम ग्राफ में ऐसी वैल्यूज़ नहीं डाल सकते। तो y की जगह अगर हमने 1 पुट किया तो हमें आंसर y का आंसर जो है वो भी 1 ही आया। हमने x की जगह हमने 2 पुट किया तो हमें 5/2 मिला है, जो हम ग्राफ में नहीं डाल सकते। और y की जगह 3 पुट किया तो हमारे पास y 4 आया, ठीक है। और x की जगह -1 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे -2 आ गया। इसको टेबुलेटेड फॉर्म में लिखते हैं। -1 जब पुट किया तो -2 आया, 1 पुट किया तो 1 ही मिला, 3 पुट किया तो 4 आया। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं अब हम, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, आप देख लें। जहाँ 1 पुट किया हुआ है वहाँ पे भी आपने जहाँ 1 पुट किया है 1 को 1 के साथ मिलाना है, 3 को 4 के साथ मिलाना है, 3 x एक्सिस है और 4 y एक्सिस है, इनको यहाँ मिलाना है। और यहाँ पे -1 को -2 के साथ मिलाना था, -1 x एक्सिस है और -2 y एक्सिस है। पहले वाली वैल्यू हमेशा x एक्सिस ही होती है, ये आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि ये इस तरीके से हमने ग्राफ खींचा, इसका ग्राफ बन गया। अगला क्वेश्चन 2y - x + 2 = 0, 2y = x - 2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे y की वैल्यू निकाली, x - 2/2, ये y की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद y = -1 - 2/2, तो ये वैल्यू हमारे पास -3/2 आई, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हमने इससे -2 पुट किया है तो -4/2 = -2, हमारे पास y की वैल्यू -2 आई है, जो पॉसिबल है, ठीक है। और y = 0, हम अपना ग्राफ हम पॉइंट्स में भी वैल्यू डाल सकते हैं, ये नहीं कि हम नहीं डाल सकते, बटे वाली वैल्यूज़ डाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ को हमने डिफ़िकल्ट नहीं बनाना, हमने इजी बनाना है ताकि इजी से या आसानी से उसका हल निकल आए। तो x की जगह 0 पुट किया तो y -1 आया, और यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया तो y हमारे पास 0 आया। अब ये ग्राफ मिला है -2x - 2y, 0x -1, और यहाँ पे 2x और 0 हमारे पास आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसका ये ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे इसका हाँ जी ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे -2 मतलब x एक्सिस पे x एक्सिस -2 है, x एक्सिस पे -2 है, y भी -2 है, तो इन दोनों को इस पॉइंट पे मिलाना है।
यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस हमारे पास 0 था और वाई हमारे पास -1 था, तो ये यहाँ मिलेगा। एक्स एक्सिस हमारे पास 0 था, वाई नहीं 2 हमारे पास वैल्यू एक्स एक्सिस 2 थी और वाई हमारे पास 0 था, वो इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, इस लाइन पे, ओरिजिन वाली लाइन पे हमें यहाँ मिलेंगे, ये भी ओरिजिन वाली लाइन पे हमें यहाँ मिलेगा। तो इनका पॉइंट ग्राफ खींचा है, तो ग्राफ हमारे पास इस तरीके से आ गया। आपको स्टूडेंट्स ये पॉइंट की समझ आ गई है? मेरी कोशिश होती है कि आपको साथ साथ हर चीज़ समझाऊँ, जितनी मेरी नॉलेज है अपनी नॉलेज में आप सबको बताऊँ। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ गई है तो आप मुझे ठीक है, गुड एंड वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे स्काइप पे दिए गए कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू तो पहले दे दी हुई है, अब इसमें हमने सिंपल वैल्यूज़ फाउंड करनी है। 1 पुट करना है तो 2 आएगा, अगर 2 पुट किया एक्स की जगह तो वाई 4 आया, अगर 0 पुट किया एक्स की जगह तो वाई 0 आया, अगर -1 पुट किया तो आंसर -2 आया, अगर एक्स की जगह -2 पुट किया तो एक्स -4 आया। ठीक है, अब हमने इसका टेबुलर फॉर्म बना लिया, ये टेबुलर फॉर्म है और ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। तो यहाँ पॉइंट डालो 0 0, यहाँ पॉइंट यहाँ पे 1 और 2 का एक्स एक्सिस जो है 1 है और वाई एक्सिस 2 है, वो यहाँ पॉइंट मिलेगा हमें 1 और 2 का। और एक्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस -1 है और वाई एक्सिस -2 है, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। यहाँ सीधी स्ट्रेट लाइन हम खींच लेंगे ग्राफ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3y - 1 इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1/3, जो हमारे पास 0.3 आएगा। तो अब y 0.3 आ रहा है, तो ये सीधी, ये लीनियर इक्वेशन है जिसको हमें सीधी स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। यहाँ पे 1 मैंने ये लिया है और यहाँ 1 मैंने, मतलब कि एक एक्सिस एक स्क्वायर हमने 1 के इक्वल लिया है। तो इसका 0.3 आया, तो 0.3 यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और y प्लस 3y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3। अगर हम इसमें x की जगह -1 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 आएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास -3 आएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ बना लिया, तो टेबल इसका बना लिया है और इसको ग्राफ में इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि 0x का 0y का तो 0.0 हासिल होगा और हमें यहाँ 1 -3 आया है, तो 1 इसका x एक्सिस का और -3 y एक्सिस का, ये यहाँ पे आया है। तो हमें -1 x एक्सिस का और -3 y एक्सिस का, तो -1 और 3 आया है। -3 नहीं, यहाँ 3 है। ये वाला ग्राफ 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली है, x इक्वल टू -6/2, x इक्वल टू -3। यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन है, इसका -3 हम कैसे बनाएंगे, ये x इक्वल टू -3, इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन 4 जो है वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना इल्म जो मैंने हासिल किया है वो मैं दूसरों में देती रहूँ। मेरा 3.15 CGPA आया था, अच्छा ग्रेड था मेरा। तो मैं चाहती हूँ अपनी जो नॉलेज मैंने हासिल की है वो दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करूँ। तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।